मेरी माजूर बेटी पैदा हुई तो शौहर परेशान हो गया। शौहर के दोस्त ने कहा, तुम अपनी बीवी को तलाक देकर मेरी बहन से शादी कर लो और इस लंगड़ी औलाद से जान छुड़ा लो। शौहर ने मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। मैं रोती हुई अपनी माँ के घर जाने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी माजूर बेटी को उठाकर बाहर निकली तो शौहर की दूसरी बीवी ने मुस्कुराकर मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हम माँ बेटी की किस्मत भी बड़ी अजीब थी। जब मैं 2 साल की थी तब अब्बा ने अम्मा को तलाक देकर घर से निकाल दिया। माँ मुझे लेकर भाइयों के घर आ गई। नानी फौत हो चुकी थी, इसलिए अम्मा और मुझे भाभियों के रहम व करम पर जीना था। वो अम्मा को तलाक याफ्ता होने का ताना देती। मेरे धदियाल में से मेरी ताई माँ के अलावा हमारा किसी के साथ रब्ता नहीं था, यहाँ तक कि कभी मेरे बाप ने मेरा हाल तक ना पूछा था। तलाक तो उन्होंने माँ को दी थी, तो मेरा तो कोई कसूर न था, मैं तो उनकी बेटी थी। बस मेरी ताई माँ अक्सर मुझे मिलने आ जाती थी। ताई अम्मा की मेरी माँ से बहुत बनती थी। उन्होंने कभी मेरी अम्मा को एक बहन से कम दर्जा नहीं दिया था। ताई अम्मा के 2 बेटे थे। शादी के इतने साल बाद भी इनकी बेटी की ख्वाहिश अधूरी ही रही। वो अक्सर मुझसे प्यार करते हुए कहती कि अल्लाह मुझे भी तुम्हारे जैसी बेटी दे। तो अम्मा अक्सर कहा करती थी, भाभी अल्लाह बेटियां तो दे, मगर किसी की बेटी की किस्मत मेरी बेटी जैसी ना हो, जैसे जिसका बाप देखना भी गवारा ना हो गया नहीं करता था इसका बाप। जब से मैं यहाँ आई हूँ उसकी एक दफ़ा भी इंसान ने अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछा। अम्मा बेबसी से आंसू बहाने लगी। भाभी मैं क्या करूँ, कहाँ लेकर जाऊँ उसे? मैं खुद अपने भाइयों और भाभीयों से पर बोझ बनी हुई हूँ, और फिर मेरे भाई मेरे साथ रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई रिश्ता मिल गया तो वो तभी मेरा निकाह कर देंगे। मैं तो ये सोच कर हलकन हो रही हूँ कि मेरे बाद सोनिया का क्या होगा, कौन रखेगा उसे? मेरे भाभीयों को तो पहले ही हम दोनों से बैर है। ताई अम्मा को दिलासा देते हुए बोली, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूँ ना। मैं तो खुद चाह रही थी कि इसके बारे में तुमसे बात करूँ। ये तो तुम भी जानती हो कि मुझे बेटी की शदीद ख्वाहिश है। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं सिवाय बेटी के। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सोनिया को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर अम्मा की तो जैसे आधी परेशानी ख़त्म हो गई। अम्मा बोली, भाभी आने वाले वक्त में न जाने हालात कैसे हों, और फिर किसकी औलाद को कोई थोड़ी पालता है। आजकल तो सगा बाप अपनी बेटी से काबिल हो चुका है। अगर आप सोनिया को अपने साथ ले जाएंगी तो मेरी सारी ज़िंदगी आपका एहसानमंद रहूँगी। ताई अम्मा मेरी अम्मा को दिलासा देते हुए बोली, तुम फिक्र ना करो, सोनिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूँगी। ज़माने की सर्द गर्म हवाओं से एक माँ की तरह बचा कर रखूँगी। आखिर को ये मेरी भी तो बेटी है। यूँ ताई अम्मा ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोली, सोनिया क्या तुम मेरे साथ लाहौर चलोगी? मैं मासूमियत से अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, ताई अम्मा क्या अम्मा भी तो हमारे साथ चलेंगी? तो ताई अम्मा खामोश हो गई। अम्मा मेरे पास बैठते हुए बोली, नहीं सोनिया, तुम कुछ दिन अपने ताई अम्मा के साथ रहो, वहाँ घूमना फिरना तुम्हारी ताई अम्मा तुम्हें खूब ऐश करवाएंगी, और फिर तुम वहाँ तुम्हारे ताया भी तो होंगे। मैं बोली, नहीं अम्मा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ताई अम्मा मुझे अपनी गोद में बिठाते हुए बोली, सोनिया मैं हूँ ना, बस तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें खूब अच्छे कपड़े लेकर दूंगी, और फिर तुम यहाँ रहकर क्या करोगी, जबकि तुम्हारी मुमानिया को तुम एक आंख नहीं भाती। तुम्हारी अम्मा को यहाँ पर रहना मजबूरी है। तुम्हारी अम्मा का यहाँ रहना मजबूरी है। यूँ ताई अम्मा ने मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे अपने साथ लाहौर ले आई। मैं पल पल अम्मा की जुदाई में तड़पती रही। में कोई शक नहीं था। ताई अम्मा मुझे बिल्कुल अम्मा जैसा प्यार देती थी, लेकिन फिर भी मुझे अम्मा की बहुत याद आती थी। एक तरफा ताई अम्मा तो मुझे बहुत प्यार देती थी, लेकिन दूसरी तरफ ताई अब्बू मुझे देखना भी गवारा नहीं करते थे। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि ताई अम्मा ने मुझे अपने साथ ले आई हैं, तो वो ताई अम्मा पर चिल्लाने लगे, इसे क्यों ले आई हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसकी माँ ने मेरे भाई के साथ क्या क्या है। ताई अम्मा बोली, है ताहिर साहब बस करे, ये तो आप भी खूब अच्छी तरह जानते हैं कि आपका भाई तो पहले दिन से ही किसी और को पसंद करता था, और इसकी वजह से उसने सोनिया की माँ को जलील करके अपने घर से निकाला। उसे तो ये ख्याल आया कि उसकी औलाद उसकी बेटी भी है। मैं उसे यहाँ अपनी मर्ज़ी से लेकर आई हूँ, और अब ये यहीं रहेगी, क्योंकि ये घर मेरी मिल्कियत है। तो मेरा दिल जिसे चाहेगा मैं उसे रखूँगी, और जैसे चाहूँगी इसे रखूँगी। इस घर से निकल
निकाल दूँ कि मैं ताई अम्मा और ताया की सारी बातें सुन चुकी थी। और वो बातें सुनने के बाद जब मुझसे आमना सामना हुआ तो मैं खौफ के मारे काँपने लगी। ताया ने कभी भी मुझसे भतीजियों जैसी मोहब्बत और शफ़क़त ना की, बल्कि वो तो मुझे नफ़रत आमेज़ नज़रों से देखा करते थे। जो कि ताई अम्मा का अपना बिज़नेस था, इसलिए वो अपने शौहर की मोहताज नहीं थी। उन्होंने अब बहुत अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया, जहाँ पर उनके खुद के बेटे जाते थे। वो मेरी छोटी से छोटी बात को बहुत अहमियत देती थी। स्कूल से आने के बाद मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती, क्योंकि जब कभी मैंने ताई अम्मा के बेटों के साथ खेलने की कोशिश करती तो उन्होंने हमेशा मुझे धुतकारा। इस नासमझी की उम्र में मैं भी तो इतना तो समझ गई थी कि वो ये सब ताया का क्या धरा है। वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस घर में रहूं। एक दिन ताई अम्मा घर से बाहर गई थी तो मेरी अम्मा मुझसे मिलने के लिए आई। ताया ने उन्हें इज़्ज़त देने के बजाय जलील करके अपने घर से निकाल दिया। इस दिन में मैं अपने घुटनों में सर्दी एक बेतहाशी रोई, क्योंकि ना तो वो मुझे माँ की ममता मैसर हुई और ना ही बाप की शफ़क़त। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया में हर रिश्ते से महरूम हूँ। उन सब के दरमियान मैं अपना कसूर तलाश करती थी कि आखिर मेरा कसूर क्या है, वो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। दुनिया में मेरे पास एक वाहिद रिश्ता माँ ही का था, उसने भी मुझे खुद से दूर कर दिया। ताया ने मुझे सख्ती से मना कर, अगर तुम ये बात अपनी ताई अम्मा को बताई तो तुम्हारी माँ यहाँ आई थी तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा और फिर कभी भी तुम्हें अपनी माँ की शिकल तक नहीं देखने दूँगा। मैं अपने आंसू पोंछती हुई कमरे में चले गई, अंदर से दरवाज़ा लॉक किया। मेरे अंदर जो आंसुओं का समंदर ठाटे मार रहा था, वो सारे आंसू इस दिन में बहा देना चाहती थी। जब ताई अम्मा घर आई तो रो रो कर मेरी आंखों सुर्ख और सूज चुकी थी। वो मुझे देखते ही परेशानी से बोली, सोनिया क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम बहुत रोई हो। क्या किसी ने कुछ कहा है? बेटा रो मत, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा है तो मैं भी उससे पूछूंगी। मैं बोली, नहीं ताई अम्मा, बस वैसे ही अम्मा की याद आ रही थी। ताई अम्मा बहुत प्यार और शफ़क़त से मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची, इसमें रोने वाली की कौन सी बात है? जिस दिन तुम्हें स्कूल से छुट्टी होगी उस दिन तुम्हारी अम्मा से मिलने के लिए चलेंगे। अब रोना बंद करो और उठकर मुंह हाथ धोकर बाहर आओ। जैसे ही मैं मुंह धोकर बाहर टीवी लाउंज में आई तो वहाँ पर कुछ मेहमान आए हुए थे। मैं वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ी। ताई अम्मा बोली, सोनिया यहाँ आओ, मेरे पास आओ। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए ताई अम्मा के पास गई। ताई अम्मा इन मेहमान औरतों से मेरा तारुफ कराते हुए कह रही थी कि ये मेरे देवर शकील की बेटी बेचारी बहुत मासूम है। मुझे तो तरस आता है इस पर। अपने ननिहाल में अपनी माँ के साथ रहती थी, अब तो जानती है कि भाभियों को कहाँ बर्दाश्त होता है कि नंदे वापस आकर बैठे, इसलिए मैं इसे यहाँ अपने पास ले आई हूँ। अब ये यहीं रहेगी। कुछ मुझे भी बेटी की शदीद ख्वाहिश थी तो मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। इस दिन जैसे मुझे खुद से नफ़रत होने लगी कि ताई अम्मा ने मुझे तरस खाकर यहाँ पर रखा है। अब मैं रवैयों और लहजों को समझने लगी थी, क्योंकि अब मैं वो मासूम सोनिया नहीं थी जिसे कोई भी कुछ कह जाता तो वो बस आंसू बहाने लग जाया करती थी। मुझे अब में इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैं लोगों की कड़वी बातों को बखूबी समझ कर उन्हें बर्दाश्त करती, और अगर कभी मेरी बर्दाश्त जवाब दे देती तो मैं भूखे रह कर ख़ुद को अजियत देती। ताई अम्मा को लाख तरले मन्नतें करती, मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मामू के लोगों ने अम्मा का निकाह कर दिया मामू लोगों ने। इसके बाद मैं अम्मा को देखने के लिए तरस गई। कई सालों बाद हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को मिलती, मगर जैसे ही उस शौहर से अम्मा के बच्चे हुए, अम्मा ने तो जैसे मुझे भुला ही दिया। मैं तरसती थी, तड़पती थी ममता की मोहब्बत के लिए। बेशक मैं ताई अम्मा को भी अजीज़, मगर एक फ़र्क जो अपने और बेगाने में होता है वो फ़र्क ना मिटा सकी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुझसे बहुत ज़्यादा अपनी बेटियों को अहमियत देने लगी। मुझसे ज़्यादा अपनी बेटियों को अहमियत देने लगी। हर काम में उनकी राय की अहमियत दी जाती और मैं एक अनजाने इंसान की तरह कोने में लगी खड़ी। ये सब मंजर देखती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता कि अगर आज मेरे अम्मा अब्बा भी साथ रहते तो मैं यूँ लावारिसों की तरह ज़िंदगी ना गुजारती। एक दफ़ा ताई अम्मा और उनकी पूरी फैमिली शादी में शिरकत के लिए गई, लेकिन ताया अब्बू ने ताई अम्मा को सख्ती से मना कर दिया कि सोनिया हमारे साथ नहीं जाएगी, वहाँ लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और मैं नहीं चाहता कि हमें वहाँ कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं जानती थी कि अगर ताई अम्मा चाहती तो ताया को अब्बा को मना सकती थी, मगर वो तो शायद ख़ुद भी यही चाहती थी कि मैं अब उनके साथ ना जाऊँ, या फिर उनके बारे में मेरी गलत फहमी थी।
ताया अब्बू के अल्फाज तो मैं पहले ही सुन चुकी थी। जब ताई अम्मा ने मुझसे कहने लगी कि मेरे कमरे में आई तो मैं ताई अम्मा को ऊपर चिल्लाने लगी, अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जाइए, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, मेरा क्या है। अगर आज मेरे माँ बाप मेरे साथ होते तो मुझे आप लोगों की इस तरह की बातें न सहना ना पड़ता। ताई अम्मा ने खामोशी से उल्टे पाँव पलट गई। शादी से आकर अचानक ताई अम्मा की तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो जवानी से ही शुगर के मरीज़ थे। उन्होंने शुगर का अटैक हुआ जो कि टांगों पर असर होने हुआ। उनके लिए चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ताई अम्मा की तबीयत ख़राब होने के बावजूद ना मैंने इनसे मिली, ना इनके कमरे में जाती। ताई अम्मा ने मुझे कई दफ़ा अपने पास बुलाती, मगर मुझे तो जैसे इनसे नफ़रत सी हो गई थी। मैट्रिक के बाद जो कि ताई अम्मा बीमार रहने लगी थी, इस वजह से ताया अब्बू ने मुझे कॉलेज में एडमिशन ना लेने दिया कि मुलाजिमा के साथ मिलकर घर के कामकाज देखा करूं। मैंने भी खामोशी से पढ़ाई को खैराबाद कह दिया, क्योंकि शुरू ही से पढ़ाई से मेरा जी उठता था। एक दिन सुबह के टाइम में किचन में मुलाजिमा के साथ नाश्ता बना रही थी। किसी ने दरवाजे खटखटाया या मुलाजिम काम छोड़कर जाने लगी। मुलाजिम काम छोड़ने लगे तो मैं उसे बोली, रोको, तुम नाश्ता बनाओ, मैं देखती हूँ कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने फटे पुराने गंदे कपड़ों में मबलूस अधेड़ उम्र खातून खड़ी थी। वो मुझसे खाने का सवाल करने लगी। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। मैं उसे तलख लहजे में बोली, तुम लोगों को तो और कोई काम है नहीं, सुबह सुबह मुँह उठा कर आ जाते हैं और नहीं है खाना, जाओ यहाँ से। फ़कीरनी बोली, बीबी जी मेरे बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दो। मैं बोली, मेरे सामने ये ड्रामे ना करो। वो बोली, बीबी जी खुदा का दिया हुआ आपके पास इतना सा कुछ है, अपने घर वालों का सदका समझ करके कर दो। मैं इसे धक्के देकर बोली, जाओ दफ़ा हो जाओ। वो जाकर दूर गिरी। बीबी जी खुदा के खैर से डरो, हम गरीबों के साथ ऐसा सलूक करके तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मैंने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह सुबह दिमाग ख़राब करने के लिए आ जाते हैं, इन्हें जैसे तो काम ही नहीं। मुलाजिमा मुझे गुस्से में देखकर बोली, बाजी क्या हुआ, कौन है? जब तो आप इतना गुस्से में हैं। मैं बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। ये जितनी तुम जासूसियाँ करती हो उतना अगर काम की तरफ ध्यान हो तो काम जल्दी ख़त्म हो जाए। तुम्हारी इन हरामियों की वजह से मुझे भी सारा दिन तुम्हारे साथ दलील होना पड़ता है। मैं ताई अम्मा का नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो वो बोली, क्यों उलझ रही थी तुम मुलाजिमा से? मैं उकता कर बोली, ताई अम्मा उलझो नहीं तो और क्या करूँ, आज छोटी बात पर मुझसे बिला वजह पूछते रहती है। दोनों ने मिलकर सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। अच्छा, अब ये सब छोड़े, उठे, नाश्ता करें, फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है। अगर कहीं मुझसे कमी पेशी हो गई तो आप जानती हैं ताया अब्बू मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताई अम्मा मेरी हाथ पे अपना हाथ रखते हुए बोली, नहीं सोनिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ताई अम्मा, जो कुछ मैं देखती हूँ वही समझती हूँ। अब इतनी बची तो मैं भी नहीं रही कि रवैयों को ना समझूं। इसलिए आप नाश्ता करें और ताया अब्बू के मेरे साथ रवैये पर पर्दे मत डालें, जिनसे मैं बाखूबी वाकिफ़ हूँ। ताई अम्मा बोली, सोनिया, तुम अपने ताया की बातों को क्यों बुरा मानती हो? वो तो है ही ऐसे। अब्बा और ताया के अब्बू के दरमियान जायदाद की वजह से तनाजुल चल रहा था। एक दिन वो हुआ जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ताया अब्बू और ताई अम्मी हॉस्पिटल चेकअप के लिए हुए थे। उनकी खैर मौजूदगी में अब्बा घर आए, मुझे वहाँ देख कर बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात कि मुझे ताई अम्मा अपने घर ले आई हैं। अब्बा लाइल्म थे, जो कि मैं इस वक्त 7 साल की थी जब माँ और अब्बा में अलहदगी हुई थी। तो मैं अब्बा को अच्छे से पहचानती थी कि मैं उन्हें अचानक देखकर सहम गई और ख़ुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। अब्बा दरवाज़ा खटखटाते रहे, सोनिया दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मगर मैंने दरवाज़ा ना खोला तो वो वापस पलट गए। जब ताई अम्मा आई, उन्होंने आते ही मुझे आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने दरवाज़ा खोला और ताई अम्मा से लपट गई। वो चेहरे से मेरे बाल हटाते हुए बोली, सोनिया क्या हुआ, तुम क्यों इस कदर घबराई हुई हो? मैं उंगली का इशारा से बोल लेता, ये माँ वही अब्बा यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे देख लिया है, अब वो यहाँ मुझे नहीं रहने देंगे। वो मेरा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा और किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो तुम्हें हाथ भी लगाए। अभी इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि अब्बा ने ताई अम्मा के घर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब्बा ताया अब्बू से बोले, एक तो मेरी जायदाद हड़प कर ली, दूसरा मेरी बेटी को इस घर में नौकरानी बना कर रखा है हुआ है। अब मैं एक पल भी अपनी बेटी
बेटी को यहाँ नहीं रहने दूँगा। ताया अब्बू बोले हाँ हाँ ले जाओ अपनी बेटी को, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है कि वो यहाँ पर रहे। ये तो मेरी बीवी की नेकी दिली थी कि वो यहाँ तुम्हारी बेटी को लेकर आई, इसकी परवरिश की, वरना न जाने आज वो कहाँ धक्के खा रही होती। अब्बा मुझे मेरे बाजू से पकड़ कर बोले चलो मेरे साथ, अब मैं यहाँ तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं रहने दूँगा। मैं अपना बाजू छुड़ाते हुए बोली छोड़िए मुझे, मैं ताई अम्मा के पास ही रहूँगी, नहीं जाना मुझे आपके साथ। जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे? आज मुझे पर हाथ जतलाने के लिए यहाँ आ गए। अब्बा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। ताई ने अब्बा की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो किसी की कहाँ सुनने वाले थे। अब्बा की तरह ताई अम्मा भी मेरी जुदाई में तड़पती रही, मगर मेरे अब्बा ने मुझे कभी उनसे मिलने नहीं दिया। मेरी सौतेली माँ के कहने पर अब्बा ने जल्द ही मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करा दी। मेरा शौहर मुल्क से बाहर सेटल था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। शादी से कुछ महीने बाद ही मेरे शौहर वापस इटाली चला गया। मैं घर में अपनी एक मुलाजिमा के साथ रहती थी, लेकिन ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मुझे अपने घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मैं ऐश व इशरत की ज़िंदगी में जी रही थी। मैं अपने पुराने सब रिश्तों को भुला चुकी थी। न मैंने पलट कर कभी अम्मा की खबर ली और ना ही ताया अब्बू के घर का रुख किया, क्योंकि इन सब रिश्तों ने ही मुझे गहरे घाव दिए थे। कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए राज़ी नहीं था। मैं इन सब को भुला कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, जिसमें सिर्फ मैं और मेरा शौहर था, जो कि मेरा शौहर इटाली में सेटल था, इसलिए वो हर 2 माह के बाद आ जाया करता था। उन्होंने कई दफ़ा मुझे अपने पास बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहती थी। एक दफ़ा जब मेरे शौहर आए तो मैंने खाने पर काफ़ी एहतमाम किया। मैंने हर वो डिश बनाई जो उन्हें पसंद थी। फ़्लाइट की ताख़ीर की वजह से मेरे शौहर लेट घर पहुँचे। मैं खुशी थी, क्योंकि मैं तन्हा रहकर उकता चुकी थी। खाने से फारिग होकर मैंने मुलाजिमा को बर्तन समझाने का कहा था। बर्तन समेटने के बाद जब तुम घर चली जाना, क्योंकि जब मेरा शौहर घर आ जाए तो तब मैं उसे छुट्टी दे दिया करती थी। वो सिर्फ 2 काम के वक्त आती और काम करके वापस चली जाती। बर्तन धोने के बाद मुलाजिमा मुझे बोली बाजी बहुत सारा खाना बच गया है, इसका क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? तो मैं बोली ये खाना तुम्हारे बच्चे खाएंगे, उन्होंने कभी ऐसा खाना खाया भी है? तुम ऐसे करो, ये सारा खाना बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख दो। मेरे से ऐसा कहने पर मुलाजिमा मायूसी से वापस किचन में पलटी। मैं बोली अच्छा शमीम, जाते हुए ध्यान से दरवाज़ा बंद कर जाना, और देखो सुबह टाइम पर आ जाना। ताख़िर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो बोली जी बाजी, मैं आप फ़िक्र ना करें, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगी। सुबह मेरी आँख भी नहीं खुली थी, दरवाज़े की बेल बजी। मैं आँखों को मलते हुए घड़ी पर टाइम देखने लगी तो सुबह के 7 बज चुके थे। इतनी सुबह को कौन आ गया? मैंने चप्पल पहनकर दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने सलाम किया, लेकिन मैंने उसके सलाम का कोई जवाब ना दिया। मैं बोली अच्छा शमीम, तुम ऐसे क्या करो, पहले पूरे घर की सफाई कर लो, क्योंकि अभी साहब सो रहे हैं, जैसे ही वो उठेंगे तो नाश्ता तैयार कर देना। मैं इस पर एक सरसरी नज़र डालते हुए बोली और ये क्या, तुम इसलिए में उठकर आ जाती हो? कम से कम साफ़ सुथरे कपड़े तो पहन कर आया करो, घिन आती है मुझे तुमसे। अच्छा अब मेरा मुँह क्या देख रही हो, जल्दी सफाई शुरू कर दो। जी बाजी कहकर सफाई करने के लिए चले गए। काम काज से फारिग होकर शमीन ने घर के जाने के लिए मुझसे इजाज़त मांगी तो मैं बोली किचन का सारा काम ख़त्म हो गया बाजी, मैंने बर्तन भी धो दिए और अच्छे से पूरे किचन की सफाई भी कर दिया। मैं बोली अच्छा वो जो रात का खाना बचा था वो जाते हुए घर ले जाना। ये सुनते ही शमीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे ही इसने फ्रिज खोल कर देखा वो खाना ख़राब हो गया होने की वजह से इसे बदबू उठ रही थी। शमीम बोली बाजी ये तो ख़राब है। मैंने अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली ओ मुझे तो रात ही याद नहीं है रहा, लाइट चली गई थी तो फ्रिज बंद रही। खैर अपना खाना ख़राब खाने के काबिल तो नहीं है ही नहीं, तुम इसे ले जाओ। शमीम ने वो सारा खाना बेचारगी से शॉपर में डाला और ले गई। शाम को खाना बनाने के लिए शमीम ना आई तो मुझे खुद खाना बनाना पड़ा। मुझे शमीम पर रो कर गुस्सा आ रहा था।
रह रह कर गुस्सा आ रहा था। अगर छुट्टी ही करनी थी तो कम अज़ कम मुझे बता तो देती। मैंने उसे अपने शौहर को बाहर खाना खाने के लिए कहा तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें बाहर का खाना सख्तपना पसंद था। तो उन्हें मजबूर मुझे ही इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ा। मैं गुस्से से बड़बड़ा के एक दफ़ा आ जाए ये शमीम की बच्ची, इसकी तो खूब क्लास लूँगी। जब दिल में चाहा मनमानी छुट्टी करके बैठ जाती है। आखिर तनख्वाह किस बात की देती हूँ मैं इसे, जब काम ही में ख़ुद को क्रैन है। अगले दिन जब शमीम आई तो रो कर उसका बुरा हाल था। मुझे देखते ही बोली, बाजी मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं गुस्से से बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैन डाल कर रो रही हो? वो बोली, बाजी आप तो जानती है मेरे घर वाला नशा करता है। मेरे पास जो पैसे रुपया ढेला होता है वो सब नशे में उड़ा देता है। मेरे बच्चे कल रात से भूखे थे। जो खाना आपने दिया था वो मैंने फेंका नहीं था, मैं घर ले गई। मैंने सोचा भूखे के रहने से बेहतर है ये वो खाना खा ले। मैंने बच्चों को आपका दिया हुआ खाना खिलाया। वो आधी रात के वक्त अचानक मेरे छोटे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई बाजी। वो अभी अस्पताल में है, ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ा है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, बाजी आपको खुदा का वास्ता मेरी मदद करे, मुझे कुछ पैसे दे दे, आप चाहे तो मेरी तनख्वाह से काट लेना। इस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। मैं ख़ारत से बोली, देखो शमीम, यहाँ पैसे दरख्तों पर नहीं लगते। मैं पहले ही तुम्हें तुम्हारी औकात से ज़्यादा दे चुकी हूँ। शमीम की आवाज़ सुनकर मेरे शौहर की भी बाहर आ गए। वो बोले, सोनिया ये कैसा शोर है, क्या बात है? मैं बोली, देखिए ना हाशर, एक तो मैंने इस औरत को इसके बच्चों के लिए खाना दिया, ऊपर से कह रही है कि इस खाने की वजह से इसका बेटा बीमार हो गया और वो अस्पताल में है, ऐसे पैसे चाहिए, जबकि मैं इसे पहले ही इसे दरख्वास्त से ज़्यादा दे चुकी हूँ। ऐसे लोगों को उनकी औकात में रखना चाहिए, वरना सर चढ़कर बोलते हैं। मेरे शौहर ने अपनी जेब से पैसे निकालकर शमीम को दिया। वो पैसे लेते हुए वहाँ से चली गई। मैं अपने शौहर को बोलने लगी, आपने बिला वजह ही इसे पैसे दिए, ना जाने ये सच भी है या के झूठ बोल रही थी। मुझे तो वैसे ही भी ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। ऐसे ही हज़ारों बातें बनाकर हम जैसे लोगों को लूट लेते हैं। मेरे शौहर बोले, सोनिया हो सकता है इसका बेटा अस्पताल में हो, अगर इस तरह से किसी की मदद हो जाए तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इधर आओ, तुम मेरे साथ बिला वजह क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो? मैं अपनी कनपट्टी पर हाथ रखते हुए बोली, मेरा तो दिमाग ख़राब कर दिया है इस शमीम ने, दिल तो करता है इसे नौकरी से निकाल दूँ। मेरे शौहर बोले, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि एतमाद वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है वो तुम्हारे साथ ही तो रहती है। इस दिन मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी, कुछ भी खाने को मेरा जी नहीं चाह रहा था। सुबह को मैं उठ ना पाई। हाशर मुझे जगाते हुए बोले, सोनिया खैर तो है ना, आज क्या सारा दिन सोने का इरादा है? मैंने अपनी आंखों पर बाजू रखते हुए बोली, नहीं हाशर, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी उल्टी आ जाएगी, दिमाग चकरा रहा है। हाशर बोले, अच्छा उठो, तैयार हो जाओ, नाश्ते के बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप के पास लेकर जाऊँगा। इस दिन नाश्ता भी हाशर ने बनाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर हम दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ी थी। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए कहा। हाशर ने मुझे सख्ती से मना किया कि तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं खाना खाते हुए बोली, हाशर ये पता नहीं शमीम काम पर क्यों नहीं आ रही है? अब तो इसका बेटा भी ठीक हो गया होगा। एक नंबर की कामचोर, वो बस बेटे का बहाना मिल गया, अब घर जाकर बैठ गई। हाशर बोला, गुस्सा क्यों कर रही हो, खुद ही आ जाएगी जब आना होगा। वैसे भी जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हाशर के कंधे पर सर रख कर बोली, हाशर आप बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अगर अगले दिन शमीम आई तो वो पहले की निस्बत काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। उसे देखते ही मेरा पारा हाई होगा। वो बोली, तुमने ये क्या तमाशा बना रखा है? जब तुम्हारा जी चाह आ गई और जब से जी चाहा छट्टी कर ली। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। शमीम की आंखों में आंसू आ गया। वो बोली, बीबी जी मैंने आपको बताया था कि मेरा बेटा काफ़ी बीमार है, वो काफ़ी दिन से अस्पताल में रहा। आज उसको मुन्नू मिट्टी के तले गए हुए काफ़ी दिन हो गए। कहीं लोग आ जा रहे थे, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। हरैत से शमीम की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे घर? तो शमीम सिसकियों के साथ रोने लगी कि इसका जब बंधन टूट चुका था। वो बोली, बेबी जी मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए चला गया। काश मैं उसे आपका दिया हुआ खाना ना खिलाया होता, तो वो खाना ही मेरे बेटे के लिए जहर बन गया। कुछ दिनों तो वो ज़िंदगी और मौत की बीच लड़ता रहा। जिस दिन साहब ने मुझे पैसे दिए उस रात मेरा बेटा उस दुनिया से चल गया। बस हाँ, मुझे अपने कहे गए अल्फाज
अल्फाज पर शर्मिंदगी हुई। मैं बोली, शमीम तुम्हें अभी नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे और बच्चे भी तो हैं, उनके पास रहना चाहिए था। तो शमीम बोली, नहीं बीबी जी, घर में मेरी सास है ना, वही बच्चों को देखभाल करती है। अगर मैं घर में बैठ गई तो मेरे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। शमीम के बेटे की मौत का सुनकर मेरा भी दिल नरम पड़ा। मेरा इसके साथ वैसा ही रवैया था जो वो भी मेरे इस रवैये की आदी हो चुकी थी। तो मेरे शौहर का 1 महीने बाद वापस से चले गई और मैं फिर तनहा हो गई। शमीम रात को मेरे घर ही मेरे पास रहा करती थी। मेरे शौहर खासकर ऐसे नसीहत करके गए थे कि सोनिया को कभी अकेला मत छोड़ना। मेरा जी तो उन्हें नहीं चाहता था कि मैं उनको अपने घर से में रखूँ, लेकिन मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। मैं तनहा भी तो नहीं रह सकती थी और ना ही मेरे ससुराल में कोई था। यूं ही गुजरते हुए कल वक्त का पता ही नहीं चला और आधी रात को मैं दर्द से करा रही थी। तकलीफ़ मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं शमीम को आवाज़ देने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहुत हिम्मत करके मैंने साइड पर बड़ा शीशे का जग नीचे गिराया। जग गिरने की आवाज़ से शमीम भागती हुई मेरे कमरे में आई। मेरी ऐसी हालत देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रात के इस पहर को क्या करे, क्योंकि आधी रात को अस्पताल जाना कोई आसान बात नहीं थी। वो मेरे माथे पर हाथ रखते हुए बोली, बीबी जी हिम्मत रख से काम कर ले, मैं अभी कुछ करती हूँ। मैं अकेली तो आपको अस्पताल लेकर नहीं जा सकती, इस वक्त तो साहब को आपके साथ होना चाहिए था। मैं बोली, शमीम खुदा के वास्ते कुछ करो वरना मैं इस तकलीफ़ से मर जाऊँगी। शमीम भागती हुई जाकर साथ वालों का दरवाज़ा पीटने लगी। उन्हें सारी सिचुएशन बताई तो वो मुझे अस्पताल ले गए। सुबह के वक्त मैंने उसे एक बेटे को जन्म दिया। नर्स बच्चे को अपनी गोद में उठाए मेरे पास आकर बोली, मुबारक हो, आपने एक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन लेकिन कहने पर घबरा गई। मेरे दिल में हौल उठने लगा। मैं बोली, नर्स बोलिए क्या, लेकिन क्या मेरा बेटा ठीक तो है ना? नर्स ने अफसरदा होकर बोली, मुझे ये बात अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि आपका बेटा पैदाइशी तौर पर माजूर है। मुझे तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने बेयकीनी से बोली, नहीं नर्स, ऐसा नहीं हो सकता। हर माँ अल्ट्रासाउंड करवाती थी, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता लग जाता। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। नर्स बोली, इसमें गलत फहमी वाली तो कोई बात नहीं है। हमने आपके बेटे के अच्छे से मुआयना किया है। मुकम्मल चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने मुझसे बोला था कि मैं आपको ये बात बता दूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बेटा होने की खुशी मनाऊँ या उसके माजूर होने का दुख। मैंने अपने शौहर को फ़ोन पर बेटे की पैदाइश के बारे में बताया तो वो सुनकर बहुत खुश हुए और इसी हफ्ते पाकिस्तान आ गए। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका बेटा पैदाइशी माजूर है तो उनकी खुशी गमी में बदल गई। उन्होंने शहर से बाहर कहीं कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जिससे अपने बेटे का इलाज ना करवाया हो, मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो 2 महीने के बाद मेरा बेटा हमें हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला गया। मैं फिर से तनहा हो गई। इसके चले जाने के बाद मैं बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई। हर वक्त बेजार रहती, किसी से भी बात करने को मेरा जी नहीं चाहता था। खुद को हर वक्त कमरे में बंद रखती। किसी भी पल मेरे बेटे की सूरत मेरी आंखों से ओझल नहीं होती थी। मैं हर वक्त उसे याद करके रोती रहती। मेरे शौहर कितने सोनिया अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें छोड़कर वापस कैसे जाऊंगा, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मैं बोली, आप मेरी फिक्र ना करें, ज़ख़म है, वक्त गुजरने के साथ साथ भर जाएगा। मेरे शौहर बोले, सोनिया मैं सोच रहा था क्यों ना मैं यहीं कुछ छोटा मोटा बिज़नेस कर लूँ। मैं बोली, जैसे आपको बेहतर लगे। मेरे लिए से बेहतर क्या होगा कि आप हमेशा के लिए मेरे पास आ जाए। मेरे शौहर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए। उन्होंने यहाँ अपना ही बिज़नेस शुरू किया। देखते ही देखते उनके बिज़नेस ने तरक्की कर ली। अल्लाह ने मुझे फिर से औलाद जैसी खुशी दी और मैं फिर उम्मीद से हो गई। हाशर मेरा बहुत ख्याल रखते, हर वक्त शमीम को हिदायत देते रहते। शमीम भी मेरी खूब खिदमत करती, साय की तरह हर वक्त मेरे साथ रहती। एक दिन सुबह ही हाशर मुझे कहकर घर से निकले कि मैं रात देर से आऊँगा तो तुम शमीम को अपने पास रख लेना। रात का खाना बनाने के बाद शमीम बोली, बीबी जी मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अगर आप कहें तो मैं बच्चों को खाना खिला कर आऊँ, बस कुछ ही देर की बात है, मैं भी आ जाऊँगी। वो बोली, अच्छा जाओ मेरी, मगर जल्द वापस आ जाना शमीम। हाँ, मैं सर हिलाते हुए चली गई। इसके जाने के बाद कुछ ही देर बाद मुझे प्यास लगने लगी। मेरा हल्ला खुश्क हो चुका था। मैंने 5 बड़े जग में पानी देखा तो उसमें भी पानी ख़त्म
था। मैं सोचने लगी अब तो किचन में जाना पड़ेगा। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ गई तो मैंने जो मंजर देखा वो देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। ना जाने कब से ये मेरे घर में हो रहा था। मैं इससे लाइल थी। मैं चिल्लाकर बोली, शमीम ये तुम क्या कर रही हो? शमीम के हाथ वहीं पर रुक गए। उसे मेरे आने की खबर तक ना हुई थी, इसलिए वो अपने काम में लगी रही। मेरी आवाज़ सुनकर वो मुझे देखकर वो बौखला सी गई। वो बोली, बीबी मुझे माफ़ कर दे, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे छुप कर थोड़ा सा खाना ले जाऊं जिससे उनकी पेट की आग बुझ सके। मैं बोली, शमीम वो तुम्हारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ना जाने तुम कब से छुपा कर यहाँ से कैसे ऐसे ही खाना लेकर जाती रही हो। शमीम बोली, बीबी जी कसम ले आज से पहले कभी भी मैंने ऐसी हरकत नहीं की थी। मुझसे अपने बच्चों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। बहुत मजबूर होकर मैंने ये इंतहाई कदम उठाया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैंने आपसे खाने का सवाल किया तो आप मुझे कभी भी नहीं खाना ले जाने नहीं देंगी। मैं बोली, अच्छा तो क्या तुम इस घर की मालकिन हो कि जिस चीज़ को तुम्हारा दिल चाहेगा तुम उठाकर चलती बनोगी? आने दो तुम्हारे साहब को, इनसे बात करके तुम्हें आज ही इसकी नौकरी से बेदखल करती हूँ। शमीम मेरे पाँव पड़ गई। बीबी जी ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर ये नौकरी भी मुझसे छीन गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? वो तो भूख से मर जाएंगे। वो शॉपर से खाना बर्तन में उंडलते हुए बोली, ये रहा आपका खाना। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी आपसे पूछे बगैर मैं किसी चीज़ की भी हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं बोली, उठाओ ये खाना और निकलो यहाँ से। मैं मज़ीद बहस के मूड में नहीं हूँ। सुबह को आ जाना, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब बनता है वो देकर मैं तुम्हें फारिग कर दूँगी। मेरी तरफ से फिर जहाँ मर्जी नौकरी करना, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुलाजिमा। जो पीठ पीछे मेरे घर ही में चीज़ें चुराएं, अब जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। शमीम मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए मन्नतें कर रही थी कि मुझे इस नौकरी से ना निकाले, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करे, मगर मैंने इसकी एक ना सुनी और इसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अगले दिन मैंने अपने शौहर के उस शमीम की हरकत के बारे में बताया तो वो बोले, सोनिया तुम इस बात को दरगुजर क्यों नहीं कर देती कि उसने बहुत मजबूर होकर ये कदम उठाया होगा। वो बोली, हाशर मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब इस घर से मैं नहीं रहने दूँगी। आज वो आएगी तो आप इसका हिसाब किताब करके इसे यहाँ से चलता करना, और ख़बरदार अगर आपने ज़रा भी इसे हमदर्दी की तो अब मैं इसे मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। शमीम को इसके घर से निकालने के बाद मैंने एक नई मुलाजिमा रखी जो शमीम के मुकाबले में काफ़ी सुस्त थी। हर काम मुझे करवाना पड़ता। मेरे कहने के बावजूद भी वो हर काम में अपनी मर्ज़ी चलाती और कोई काम ढंग से नहीं करती। गुज़रते वक्त के साथ मैंने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने दाएं बाएं देखने लगी तो मगर मेरे पास कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ देकर नर्स को बुलाया, नर्स मेरा बच्चा कहाँ है? नर्स खामोश ही रही और चिल्लाई। मैंने पूछा, क्या मेरा बच्चा कहाँ है? तो वो नर्स बोली, आपका बच्चा पैदाइशी माजूर था, पैदाइश के बाद वो मर गया। मैं रोने लगी, नर्स प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दिखाओ, मैं इसे देखना चाहती हूँ। नर्स बोली, लेकिन आपका बच्चा तो आपके शौहर तदफीन के लिए ले गए हैं। कुछ देर के बाद मेरा शौहर आए तो वो मुझसे बेजार होते हुए बोले, ये तुम्हारे यहाँ माजूर बच्चे क्यों पैदा होते हैं? कहा, मैं कभी भी तंदुरुस्त औलाद की खुशी नहीं देख पाऊँगा। वो बोली, हाशर ये तो मेरे बस की बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है? मैंने अपनी औलाद खोई है और एक माँ से बड़ा दुख और इसका हो ही नहीं सकता। इस दिन के बाद मेरे शौहर मुझसे सीधे मुँह तक बात तक ना करते। हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे थे कि जैसे एक छत के नीचे दो अजनबी रहते हैं। वो आधी रात को घर आते और जब मैं देर से आने की शिकायत करी तो मुझसे इस बात का ताना देते कि किसके लिए जल्द घर आऊँ। मुझे इस घर में पकाने के लिए बच्चे हैं जो कभी मुझे कहेंगे, बाबा अगर जल्दी आ जाया करो। वो बोली, हाशर भी तो हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और फिर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो सकता है आने वाले वक्त हमारे लिए जिल्लत की खुशियाँ लेकर आए। मैं तीसरी दफ़ा माँ बनने वाली थी। गुजरते वक्त के साथ मुझे बहुत से वसवसे और अंदेशे गहरे हुए थे। मुझे डर था कि कहीं इस दफ़ा भी मेरे साथ वैसे ही ना हो जैसा कि पहले हो चुका है। मैं सजदे में रो कर अपने रब से दुआ करती कि मुझे सेहत वाली औलाद अता
फरमा। जितना हो सकता है इस्तग़फ़ार करती, बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती ताकि आने वाले वक्त मेरे लिए अच्छा हो, मगर अनहोनी को कौन टाल सकता है। तीसरी दफ़ा भी मैंने एक माजूर बच्ची को जन्म दिया जो दिमाग तौर पर पागल थी। जब मेरे शौहर को पता चला कि इसने उसी वक्त मुझे अपने घर से निकाल बाहर फेंका। वो पहले से ही किसी और लड़की के चक्कर में था। उसने इस लड़की से निकाह कर लिया और मुझे अपनी ज़िंदगी से इस घर से निकाल दिया। मैंने अपने शौहर को बहुत वास्ते दिए कि मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, घर में नौकरानी बनकर रहूँगी, मगर मुझे इस घर से बेदखल ना करे। मगर इस इंसान ने मेरी एक बात भी ना सुनी। उसने उसे ना ही मुझ पर तरस है और ना ही अपनी माजूर बेटी पर। इसने तो ये तक ना सोचा कि मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊँगी। मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं था, क्योंकि मैं पिछले तमाम रिश्तों को ख़त्म कर चुकी थी। अब मैं अगर वहाँ जाती तो किस मुँह से जाती। मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए सड़क पर इर्द गिर्द के लोगों से बेपरवाह चलती रही जा रही थी कि जबकि मुझे अपनी मंजिल का कोई पता नहीं था। मुझे मोहल्ले अक्सर औरतों ने कहा कि तुम्हें किसी बुज़ुर्ग की बद्दुआ है। मैं तो अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगी कि मैंने तो कभी किसी बुज़ुर्ग से कुछ अच्छा बुरा सलूक नहीं किया। चलते चलते जब मैं थक चुकी तो बेटी को सीने से लगाए हुए बैठ जाती। शाम के साए ढल चुके थे। चल कर मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे। अब मुझमें चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। मुझे तो कोई छत भी मैसर नहीं थी। मैंने अल्लाह को अपना या रहमान पुकारते हुए मौजज़ा मांगा और बेटी को सीने से लगाते सो गई। जब मेरी सुबह मेरी आँख खुली तो कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे ऊपर छाँव किए जो औरत खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि शमीम थी। जैसे ही सूरज की मध्यम किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं एकदम से सीधे होकर बैठ गई। शमीम बोली, बीबी जी आप यहाँ क्या कर रही है? मैं शमीम को जवाब दिए बगैर बोली, शमीम तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारा घर यहीं पर है? शमीम बोली, नहीं बीबी जी, मेरा घर यहाँ से कुछ फासले पर है। मैं तुम्हारे यहाँ साथ वाले ही बंगले में काम करती हूँ, लेकिन अब आप यहाँ इस हाल में कैसे? दुख भरे में बोली शमीम, शायद मुझे तुम्हारी ही आह लगी है जो मैं आज इस हाल में हूँ। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है, क्योंकि माजूर बच्चे पैदा करने में शायद मेरा ही कसूर है। मैं शमीम के साथ हाथ जोड़ते हुए बोली, शमीम मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी मुफलिसी का मजाक उड़ाया, तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, और शायद इसी की सज़ा है जो मैं भुगत रही हूँ। शमीम बोली, नहीं बीवी जी, खुदा गवाह है कभी भी मैंने आपको बदुआ नहीं दी है, तो फिर मेरी आह कैसे लगी जाएगी? आइए, आपने आप कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं बोली, शमीम मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगी? शमीम मेरी बेटी को अपने गोद में लेते हुए बोली, आप बेसहारा नहीं हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चले, और जब तक आपका जी चाहेगा आप वहाँ रह सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा घर आपके लिए शायाना शान तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि 2 वक्त की रोटी मैं आपको खिला सकती हूँ। मैं शमीम के साथ उसके घर चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरे पाँव वहीं पर साकत हो गए। ये तो वही औरत थी जो ताई अम्मा के घर सुबह सुबह खाना मांगने आई थी। मुझे देखते ही वो पहचान गई। मैं शर्मिंदगी के मारे उसके आगे नज़रें नहीं उठा पा रही थी। मैं बोली, अम्मा जी, मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, हो सके तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। मुझसे किसी ने कहा है कि मुझे किसी बुज़ुर्ग की बदुआ लगी है, तो पहले तो वो मुझे याद नहीं था कि मैंने किसके बुज़ुर्ग के साथ बुरा बर्ताव किया हो, लेकिन आपको देखते ही मुझे समझ गई कि शायद मुझे आपकी बदुआ लग गई है। वो शमीम की सास थी। बोली, बेटा मैंने तुम्हें कभी बदुआ नहीं दी थी, लेकिन फिर भी अंदर से तो आह निकलती ही है, वो भी तब जब कोई आपके साथ बुरा करे। मैं क्या करती? ये बच्चे भूखे थे, इसकी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर चली गई थी। बोली, माँ जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सकता है मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि सबसे पहले हुकूक़ुल इबाद के बारे में पूछा जाएगा, और अगर इसके बाद माफ़ी मिल जाए तो हुकूक़ुल अल्लाह भी माफ़ कर दे जाएगा। तो वो बोली, बेटी मैंने तुम्हें माफ़ किया। वो मेरी बेटी को अपने गोद में लेते हुए बोली, तुम मेरे साथ चलो। वो मुझे एक बुज़ुर्ग आलम के पास ले गई। इस बुज़ुर्ग आलम ने कुछ सूरतें पढ़कर मेरी बेटी को दम किया और आइंदा भी आने के लिए कहा था। देखते ही देखते मेरी बेटी तंदुरुस्त होने लगी। अब वो हर बात को समझने लगी थी, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। मैं अपनी बेटी की तंदुरुस्ती होने पर बहुत खुश थी। एक दिन मैंने शमीम के सास से बोली, अम्मा जी अब मुझे चलना चाहिए। तो वो बोली, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? मैं बोली, माँ जी कहीं भी चले जाऊँगी, मैं आप लोगों पर मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती। पता नहीं आप लोग अपना गुज़र बसर किस तरह कर रहे हैं। शमीम बोली, बीबी जी आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस नन्ही परी को लेकर कहाँ भटकेंगे? आप यहीं हमारे साथ रहिए, जहाँ मैं इन सब का पेट पाल रही हूँ, वहीं आपकी किस्मत का भी आपको मिल जाएगा।
उन लोगों ने मुझे कहीं ना जाने दिया। मैंने अपने गली बाज़ारों में पहना हुआ जेवर बेचकर घर में एक ही छोटा सा कारोबार शुरू किया, जिसमें शमीम ने मेरा भरपूर साथ दिया। अब हमारा कारोबार वसी हो चुका था। इर्द गिर्द की औरतें भी हमारे घर काम किया करती थी। शमीम के बच्चे और मेरी बेटी अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। पहली ज़िंदगी से मुझे ये ज़िंदगी बेहतर लगती थी, क्योंकि तब मुझे पैसे का गुरूर था, हक़ारत थी, जिसकी सज़ा अल्लाह ने मुझे औलाद की शक्ल में दिखाई। अब जब कि मैं आजिज़ हूँ, इतनी मालदार न होने के बावजूद भी मुझे खौफ खुदा है। मालदार इंसान गरीब को हक़ारत भरी नज़रों से देखता है। आज इन गरीबों ने ही मुझे छत दी, जबकि मेरे अपनों ने भी मेरा साथ ना छोड़ दिया। मेरे कारोबार में कई औरतें काम करती, लेकिन मैंने कभी भी किसी के साथ सब्र तो नहीं किया जैसे कि मैंने शमीम के साथ होती थी, क्योंकि अब मुझे मेरे खुदा ने अपनी कुदरत दिखा दी थी कि इंसानों पर जुल्म करने का क्या नतीजा होता है।